हर गांव की ना कोई कहानी जरूर होती है, लेकिन पूरनपुर की जो कहानी है वो एक पुरानी हवेली की दीवारों में दफन है। कहने को तो वहां एक खजाना है, पर सच सच तो कुछ और ही भयानक है। आइए इस मामले की गहराई से पड़ताल करते हैं। तो हमारी ये पड़ताल शुरू होती है पूरनपुर से। पहली नज़र में देखें तो ये एक बहुत ही खूबसूरत और शांत सा गांव लगता है, जहां सब कुछ एकदम नॉर्मल है। पर इस शांति के पीछे एक गहरा डर छिपा हुआ था। और वो डर इस हवेली से जुड़ा था। गांव के एकदम किनारे पर खड़ी ये पुरानी हवेली जितनी पुरानी थी उतनी ही रहस्यमयी भी। वक्त के साथ ये जर्जर भले ही हो गई हो, लेकिन इसकी दीवारों में खौफ बस गया था। वहां के लोगों के लिए ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, बल्कि डर का एक प्रतीक थी। जैसा कि एक गांव वाले ने बताया, लोग इसके पास जाने से भी कतराते थे। मतलब इस डर की जड़ें काफी गहरी थीं। पर सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि आखिर क्यों? तो असल सवाल यही है, इस हवेली की दीवारों के पीछे आखिर ऐसा क्या राज दफन था? क्या ये सिर्फ लोगों का वहम था या फिर किसी बहुत गहरी दुखद सच्चाई का इशारा? कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब 4 बाहरी लोग गांव में आते हैं। वो हवेली पर अपना दावा करने आए थे, और उनके आने से ही दशकों से जमे हुए इस रहस्य पर से पर्दा उठने वाला था। ये 4 लोग थे: राजीव, उसकी पत्नी रिया और उसके 2 भाई रमन और प्रेम। ये खुद को काफी मॉडर्न और शहरी सोच वाला मानते थे। तो जब गांव वालों ने उन्हें हवेली के बारे में चेताया, तो उन्होंने इसे बस अंधविश्वास कहकर मजाक में उड़ा दिया। उनका मकसद बिल्कुल साफ था, हवेली को बेचना और उससे करोड़ों रुपए कमाना। उन्हें हवेली के इतिहास या उससे जुड़े डर से, सच कहूं तो, कोई लेना देना नहीं था। वो इसे सिर्फ एक प्रॉपर्टी डील की तरह देख रहे थे। लेकिन हवेली के अंदर उनका सामना एक ऐसी चीज से हुआ जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत से उनकी मुलाकात हुई और बस उसी पल उनकी जांच की पूरी दिशा ही बदल गई। ये शब्द थे उस बूढ़ी औरत गौरी के। जैसे ही उसने खजाने का जिक्र किया, इन चारों के इरादे फौरन बदल गए। अब हवेली बेचने का ख्याल दिमाग से निकल चुका था और उसकी जगह एक नए लालच ने ले ली थी। और देखिए, लालच कितनी तेजी से इंसान पर हावी होता है। अब हवेली बेचने का इरादा तो जैसे था ही नहीं। उनकी पड़ताल की दिशा विरासत से हटकर पूरी तरह से उस अनदेखे खजाने की खोज पर टिक गई थी। इसके बाद जो हुआ वो एक तरह की जुनूनी खोज थी। पहले तो पूरी हवेली को छान मारा गया, फिर बाहर बगीचे में खुदाई शुरू हुई। जल्द ही गांव वालों को भी हिस्से का लालच देकर मलबा साफ करने में लगा दिया, और आखिर में उसी मलबे के नीचे से एक तहखाने का रास्ता मिला। उस अंधेरे सीलन भरे तहखाने के अंदर उनकी नज़र एक पुराने लोहे के संदूक पर पड़ी। सबको यही लगा कि बस उनकी मेहनत रंग ले आई है, खजाना मिल गया। लेकिन जैसा कि अक्सर ऐसी कहानियों में होता है, उन्हें जो मिला वो उनकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग था। ये वो पल था जब खजाने की तलाश एक खौफनाक खोज में बदल गई। सबने मिलकर उस भारी भरकम संदूक को खोला। उस एक पल में दशकों पुराना एक राज बाहर आने ही वाला था। पर संदूक में न सोना था न जवाहरात। उनकी अमीर बनने की सारी उम्मीदें एक झटके में टूट गईं, और उसकी जगह एक भयानक सच ने ले ली। और यही था वो भयानक सच। संदूक में खजाना नहीं, बल्कि एक बच्चे का कंकाल था। अब ये जांच एक भूतिया कहानी से निकलकर एक संभावित हत्या के मामले की पड़ताल बन चुकी थी। तब जाकर उस बूढ़ी औरत ने, जिसका नाम गौरी था, अपनी सालों की चुप्पी तोड़ी। उसने हवेली के उस डर के पीछे की असली कहानी बताई, एक माँ के बेइंतहा दर्द और बदले की कहानी। गौरी की कहानी इस हवेली का सबसे दर्दनाक राज थी। सब कुछ शुरू हुआ एक बेटी के जन्म से, जिसे परिवार ने अपनाने से साफ इनकार कर दिया। फिर बेटी की चाह में उसके अपने पति ने एक तांत्रिक के कहने पर अपनी ही बेटी की बलि दे दी। उस रात बदले की आग में जल रही गौरी ने अपने पति, ससुर और उन नौकरों को मार डाला जो ये सब देखते रहे। उसने अपनी बच्ची के अवशेषों को एक संदूक में बंद कर दिया, और उसी को वो अपना खजाना कहती थी, और वक्त के साथ अपना मानसिक संतुलन खो बैठी। अब जाकर गौरी के उन शब्दों का "मैं खजाने की रखवाली कर रही हूं" का असली मतलब समझ में आता है। उसका खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि उसकी मारी हुई बेटी थी, जिसे वो प्यार से अपना अनमोल खजाना कहती थी। इस सच के सामने आने के बाद कहानी का अंत हुआ, लेकिन ये कोई दुखद अंत नहीं था, बल्कि ये एक नई शुरुआत थी, जहां खौफ की जगह मरहम ने ले ली।
जब पुलिस आई तो राजीव और उसके भाइयों का झूठ पकड़ा गया। वो असली वारिस थे ही नहीं, धोखेबाज थे। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गौरी को इलाज के लिए भेजा गया और गांव वालों ने मिलकर उस मासूम बच्ची का अंतिम संस्कार किया। उसे वो सम्मान दिया जो उसे जीते जी कभी नहीं मिला। और इस तरह जो हवेली कभी डर और एक भयानक त्रासदी का प्रतीक थी, वो अब उस पूरे समुदाय के लिए उम्मीद का एक नया केंद्र बन गई। गांव वालों ने मिलकर फैसला किया कि वो उस जगह को एक सकारात्मक पहचान देंगे। उन्होंने उस हवेली को लड़कियों के लिए एक स्कूल में बदल दिया, ताकि जहां एक बेटी की जान ली गई थी, वहां अब सैकड़ों बेटियों का भविष्य संवारा जा सके। और उन्होंने स्कूल का नाम रखा गौरी कन्या विद्यालय, एक माँ की याद में एक श्रद्धांजलि और हम सबके लिए एक रिमाइंडर भी कि कैसे एक भयानक त्रासदी को भी अगर समझ और सहानुभूति के साथ देखा जाए तो उससे उम्मीद और मरहम में बदला जा सकता है।